Hello everyone. This video I am going to discuss a question from JEE Advanced. This question is very useful for understanding the properties. काफी क्वेश्चन आपको इसके प्रॉपर्टीज के जो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज है उसके क्लियर होंगे इस क्वेश्चन के अंदर. तो जस्ट फोकस ऑन दिस. दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर मेंस आल्सो. कि मेंस में काफी क्वेश्चन रिपीट होते हैं. ठीक है. The question is matrix M is given to you or adjoint of matrix M is given to you. A and B are some real number. Which of the following is correct? तो basically determinant of adjoint of M square एम अल्फा बीटा आपको ऑप्शंस बेसिकली ये यू कैन सी द चेक करना है. ठीक है. तो सबसे पहले तो आपको ये तो समझ में आता है कि देखो ए और बी फाइंड करना है आप. राइट. तो सी है के पास एम मैट्रिक्स गिवन है और इसका जो एडजॉइंट है आपको पता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एम. तो एडजॉइंट क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स है तो उसका जो एडजॉइंट होगा उसका जो आई जे एलिमेंट होगा वो क्या होगा? दिस इज सी जे आई ऑफ इस मैट्रिक्स का जो ओरिजिनल मैट्रिक्स ए है उसका कोफैक्टर. बिकॉज वो क्या होता है? कोफैक्टर्स के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज. हम ऐसा बोल सकते हैं देखो एडजॉइंट ऑफ एम इसका जो आई जे एलिमेंट होगा वो सी आई जे सॉरी सी जे आई होगा. मतलब कोफैक्टर ऑफ जेथ एलिमेंट जे आई मतलब जेथ रो ith कॉलम में होगा. ठीक है. किसका? मैट्रिक्स एम का. इसलिए इसमें कॉन्सेप्ट है. नाउ सी हमको ए का वैल्यू फाइंड करना है, हमको बी का वैल्यू फाइंड करना है. तो आप ऐसे कोई दो एलिमेंट ले लो जिसका आपको जिसमें ए और बी इन्वॉल्व होता है. तो यू सी व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ एम वन वन. मतलब वन वन एलिमेंट क्या है? दिस इज सी वन वन. मैंने आई और जे दोनों वन वन रखे. व्हाट इज दिस? दिस इज माइनस वन. यू कैन सी ये एडजॉइंट ऑफ एम मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट क्या है? माइनस वन. वो किसके बराबर होगा? इसके कोफैक्टर जो कि वन वन एलिमेंट का कोफैक्टर. मतलब दिस इज टू माइनस वन रेज टू टू. दिस इज टू इंटू वन टू माइनस थ्री. So now what is this? This is equal to you can say minus one equal to two minus three b. So यहाँ से you can clearly see three b is equal to three. This b is equal to b is equal to one. तो आपका ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया. लेकिन b की वैल्यू आ गया. सिमिलरली कोई और एलिमेंट ले लेते हैं उससे आपको क्या मिल जाएगा? उससे आपको b का वैल्यू मिल जाएगा, a का वैल्यू मिल जाएगा. अभी आप कोई और एलिमेंट ले. लेट्स से इफ आई टेक लेट्स से एलिमेंट कौन सा लें? यू कैन से इफ आई टेक दिस एलिमेंट. मतलब ये वाला एलिमेंट बेसिकली हम एडजॉइंट ऑफ एम का जो टू टू एलिमेंट ले रहे हैं. एडजॉइंट ऑफ एम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम एलिमेंट. तो वो क्या बनेगा? सी टू टू. इसका इस मैट्रिक्स का जो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम एलिमेंट होगा उसका कोफैक्टर क्या होगा? जैसे इफ आई राइट द कोफैक्टर व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ एम का सेकेंड रो सेकेंड एलिमेंट? दिस इज माइनस सिक्स. एंड व्हाट इज सी टू टू? इसका ध्यान से देखो. इफ आई रिमूव दिस इज इक्वल टू minus 1 raised to 2 plus 2 is 4 and this will become 0 minus 3a. 0 and this is minus 3a. So now what is this? यहाँ से आप चेक कर सकते हो. This is a equal to you can clearly see a equal to. तो आपके पास a का वैल्यू 2 आ गया और b का वैल्यू 1 आ गया. तो दिस फर्स्ट पार्ट इज क्लियर कि a और b का वैल्यू क्या है. सो फर्स्ट ऑप्शन b इज क्लियर. आई होप दिस फर्स्ट पार्ट इज क्लियर. नाउ द सेकंड. आपको क्या फाइंड करना है? यू सी डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एम स्क्वायर 51. आपको एडजॉइंट ऑफ एम भी पता है, आप उसका भी डिटरमिनेंट यूज कर सकते हो. आप एम मैट्रिक्स पता है, उसका भी डिटरमिनेंट यूज कर सकते हो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो सी हियर आपके पास अब मैट्रिक्स एम जो है तो अब हमको ये सब मिल गया है. तो नाउ लेट्स ट्राई दिस. अब हम आगे चलते हैं ये सेकेंड पार्ट सॉल्व करने के लिए. ठीक है. यू सी हियर हमारे पास जो मैट्रिक्स एम है मैट्रिक्स एम वो क्या होगा? दिस इज जीरो वन. ए का वैल्यू कितना है? टू. ठीक है. दिस इज वन टू थ्री और थ्री. बी का वैल्यू कितना है? वन. दिस इज वन. तो डिटर्मिनेंट ऑफ एम अगर हम फाइंड करें तो ये क्या होगा? यू कैन सी दिस इज जीरो माइनस वन. दिस इज वन माइनस नाइन. यू कैन सी दिस इज वन माइनस नाइन प्लस टू. दिस विल बी वन माइनस सिक्स. यहाँ से यू कैन सी दिस इज एट. दिस इज माइनस टेन. दिस इज इक्वल टू माइनस टू. डिटर्मिनेंट ऑफ एम जो है वो क्या है? माइनस टू.
अब आप ध्यान से देखो, यू हैव टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ m का स्क्वायर। नाउ अगेन देयर इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, यहाँ पे सब कुछ प्रॉपर्टी का खेल है। वी नो एडजॉइंट ऑफ m स्क्वायर विल बी सेम एज एडजॉइंट ऑफ m का स्क्वायर, राइट? दिस इज another property, adjoint of m raised to any power, integer power is this। यहाँ पे अगर क्यूब होता था, यहाँ पे हम क्यूब करते हैं। So now what is this? This is adjoint of m square, करेक्ट? इसका स्क्वायर करेंगे एंड वी नो डिटर्मिनेंट ऑफ m, लेट्स से a स्क्वायर अगर है, दिस इज सेम है डिटर्मिनेंट ऑफ a का स्क्वायर। ये सब हमको प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, ठीक है? सो नाउ व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ m? इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है? दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ m रेज टू n माइनस वन, वेयर n इज ऑर्डर। ये क्या होगा? 2 पावर, दिस इज इक्वल टू m रेज टू डिटर्मिनेंट ऑफ m रेज टू 4। डिटर्मिनेंट ऑफ m तो -2 है, तो ये कितना हो गया? दिस इज इक्वल टू 16। मतलब ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो। नाउ ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को ध्यान से देखो। ऑप्शन बी सी पहले चेक करते हैं। ऑप्शन सी में दे आर आस्किंग यू व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ m इनवर्स। वैसे आपको ये प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो यहाँ से, सो वी हैव एडजॉइंट ऑफ m इनवर्स। तो नाउ सी, अगर हम m इनवर्स की बात करें, किसका? एडजॉइंट ऑफ m इनवर्स, तो एडजॉइंट ऑफ m इनवर्स जो होता है, दिस इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ m इनवर्स। ये प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है? दिस इज इक्वल टू m अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ m। एडजॉइंट ऑफ a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इनवर्स इज इक्वल टू a बाय डिटर्मिनेंट। अब ये एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे होता है ये। यू कैन सी, अगर आपको एडजॉइंट ऑफ m इनवर्स फाइंड करना है, तो व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ एनी, एडजॉइंट ऑफ m इनवर्स अगर आपको फाइंड करना है, तो एडजॉइंट ऑफ m इनवर्स क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं? उसका एडजॉइंट डिवाइड बाय उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू, उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू, ठीक? नाउ वी नो एडजॉइंट ऑफ m क्या होता है? दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ m रेज टू n माइनस टू इंटू m, वेन n इज द ऑर्डर, ठीक है? और इसका एडजॉइंट ऑफ m का डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ m रेज टू n माइनस वन। और यहाँ से यू कैन से दिस इज m अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ m, ठीक है? तो ये आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। दिस इज अनदर पॉइंट विच यू शुड नो, ठीक है? अब यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सो व्हाट इज दिस? तो जो हमारा जो ऑप्शन है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या लिखेंगे? दिस इज दिस पार्ट इज इक्वल टू, ये दोनों बराबर ही हैं, तो दिस इज m अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ m, दिस इज अगेन m अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ m। दिस इज ऑप्शन सी। और यहाँ से यू कैन से दिस इज 2m अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ m। डिटर्मिनेंट ऑफ m क्या है? -2, दिस इज 2m अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ is -2, so what is this? This is -m। मतलब ऑप्शन सी भी करेक्ट, ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पार्ट ऑप्शन बी। अब ऑप्शन बी में क्या? ऑप्शन बी में यू सी हियर, आपको जो फाइंड करना है, अगर m इंटू अल्फा बीटा गामा, दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस, देन अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 3, आपको ये प्रूव करना है, ये चेक करना है, ठीक है? सो लेट्स टॉक अबाउट दिस नाउ। सो सी हियर, सी अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर इजी इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, इन्होंने आपको एडजॉइंट डायरेक्टली बता रखा है। तो हम देखो एडजॉइंट को ही यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो एक तरीका तो ये है कि आप मल्टीप्लाई कर लो इसको, मल्टीप्लाई करके कंपेयर करके अल्फा बीटा गामा तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल सॉल्व करके देख सकते हो, वो एक तरीका हो सकता है। बट द इजियर वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन कैन बी दिस, बिकॉज यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ m पता है। कैन आई से दिस इज m, लेट्स से ये m मैट्रिक्स, इसको हम x मैट्रिक्स बोल देते हैं, दिस इज x मैट्रिक्स एंड दिस इज सम मैट्रिक्स n। इसको हमने n बोला है, इसको हमने x बोला। नाउ आपको सिर्फ x फाइंड करना है। x फाइंड करने के लिए हमको m को रिमूव करना है। तो हमने क्या किया, इसको एडजॉइंट ऑफ m को मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड पर, एडजॉइंट ऑफ m इंटू n। अब इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि अगर आप ध्यान से देखेंगे, so you can see what is adjoint of m into m. This is determinant of m into identity into x.
इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ m इंटू n, एंड एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ m क्या होता है, दिस इज -2, आपने भी फाइंड किया था, दिस इज -2, और आइडेंटिटी इंटू x इज इक्वल टू x, एंड दिस इज एडजॉइंट ऑफ m इंटू n। तो बेसिकली जो x मैट्रिक्स होगा वो क्या है, दिस इज -1/2 एडजॉइंट ऑफ m इंटू। सो बस अब आपको क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ m और n को मल्टीप्लाई करना है और उसको -1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ व्हाट इज दिस, कैलकुलेशन कर लेते हैं। सो यू सी दिस इज हमारा जो मैट्रिक्स m है, यू कैन सी, हम यहाँ पे करते हैं इसको, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स m, सॉरी एडजॉइंट ऑफ, तो x मैट्रिक्स क्या होगा, दिस इज -1/2, व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ m, दिस इज एडजॉइंट ऑफ m -1, सॉरी +1, -1, 8, -6 और 2, और ये हो गया -5, 3, -1, ठीक है। और n मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है इसको, n मैट्रिक्स हमारा 1 2 3 था, दिस इज 1 2 3, you see this is 1 2 3, so what is x matrix, this is equal to -1/2, we multiply this, -1 plus 2 minus 3, this is 8 minus 12 plus 6, this is -5 plus 6, -5 plus 6 minus 3, so this is -1/2, you can see this is now again -2, this is 4, and this is 8 minus 2. So what is x matrix, अगर आप -1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल बिकम, दिस इज दिस इज 2, दिस इज 2, तो यहाँ से -1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज 1 -1 and 1, you can see here, so what is x matrix, x matrix you can see this is equal to, x matrix is equal to what, alpha beta gamma, so what is alpha beta gamma, you see this is alpha is equal to 1, beta is equal to -1, and gamma is equal to 1, तो यहाँ से you can see alpha minus beta plus gamma is equal to 3, which is option E is correct answer। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यू कैन सी हमने क्या क्या किया है एक बार, यू कैन सी हमने पहले ए और बी कैसे फाइंड किया, बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ एडजॉइंट, उसके बाद हमने एडजॉइंट ऑफ एम स्क्वायर का डिटरमिनेंट वैल्यू कैसे फाइंड किया, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, देन वी हैव दिस प्रॉपर्टी एडजॉइंट ऑफ एम इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ एम इनवर्स के बराबर होगा एम अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ एम। उसके बाद we use property, not property, a method how to solve a system of equation using matrices, okay। So I hope this is clear, that's it for this question, thank you, bye bye।